नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। नए साल में पहला लेक्चर लेते हुए आप सबके साथ मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, आपका होस्ट, आपका दोस्त। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपके लिए सारी खुशियां लेकर आए, आपके सपने पूरे करे, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, इसी कामना के साथ साल का पहला लेक्चर लेके आपके साथ। मैं दोस्तों थोड़ा लेट हो गया, बट उसके लिए मैं हमेशा की तरह माफ़ी थोड़ा चाहता हूँ। प्लानिंग चलती है, यूट्यूब लाइव भी था आज, उसके बाद थोड़ा खाना वाना खाना टाइम लग गया कंपाइलेशन में। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। थर्मोडायनेमिक्स हमने 2019 वाले जेई मेंस से कर लिया। अब बारी है इक्विलिब्रियम की। एक अच्छा चैप्टर है। यहाँ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इक्विलिब्रियम के लास्ट के जो 73 क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, क्या आप लोगों ने वो कर रखे हैं? अगर वो नहीं किए हैं तो आप मुझे बता दीजिए। आप चाहते हैं मैं यहाँ डिस्कस करूँ तो मैं आपके साथ डिस्कस यहाँ पर कर लूँगा। अदरवाइज आपने कर रखे हैं तो फिर मैं 2019 और 2020 के सवालों में ही आपको अच्छे से ट्रेन करूंगा। पहला सवाल इस तरह का इक्विलिब्रियम में बहुत आता है, जहां K1 K2 के बारे में वो बात करता है। मतलब एक इक्वेशन देगा, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देगा, उसके साथ फिर कुछ छेड़खानी करेगा। यहाँ पर हेसिस लॉ वाले भी चीजें लगाने की कोशिश होती है। हेसिस लॉ वाली मतलब थर्मो की तरह वैसे ही नहीं, उस कॉन्सेप्ट से कि 2-3 इक्वेशन बना के एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसका के निकालेंगे। तो पहला सवाल है कि इस इक्वेशन का के दिया हुआ है और दूसरे वाले इक्वेशन के विषय में बताना है। ध्यान से देखना, K1 इज दिस। ऐसे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखो, अगर कोई जरा सी भी कंफ्यूजन होती है तो कंसेप्चुअली पहले के लिख लो उसका। के तो हमें पता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस तरह लिखा जाता है। ये K1 है। K2 मेरा क्या होगा बच्चों? V2 का क्यूब, A2 का क्यूब, AB की पावर 6, है ना। अगर इन दोनों को मैं ध्यान से देखूं, K1 K2 को मैं बस ध्यान से देखूं, है ना, तो मुझे समझ में आता है कि अगर मैं K1 को उल्टा कर दूं और 3 से बेसिकली मल्टीप्लाई करके, मतलब पावर बन जाएगी वो, तो काम मेरा हो जाएगा। तो यानी अगर मैं K1 को उल्टा कर दूं और क्यूब कर दूं उसका, तो मेरा काम हो गया, बिल्कुल हो जाएगा ये। हाँ, तो मेरा K2 क्या आया? K2 आया 1/K1 उसका क्यूब। देखते समझ में आ गया मेरे? पहला ऑप्शन तो K1 का क्यूब है, दूसरा ऑप्शन K1 का माइनस क्यूब है। हाँ, तो ये 1/K1 था, तो यही हो गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता हुआ। अगला सवाल देखो, तो पहला सवाल तो K1 K2 के रिलेशन पे ही पूछ डालता है वो, उसको इनका इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा ही आसान ये कॉन्सेप्ट होता है। बट समझना, सीधा सीधा ट्रिक लगाने के लिए, सीधा सीधा मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए, उसकी पावर बनाने के लिए, रूट लगाने के लिए मत भागना। एक बार पहले के लिख लेना। शुरुआत में ऐसे सवाल करोगे तो बढ़िया तरीके से पकड़ बनेगी। अब यहां देखिए, 5.1 ग्राम ऑफ NH4SH इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ 3 लीटर इवैक्यूएटेड फ्लास्क एट दिस मच। अच्छा जी, खाली एक फ्लास्क था, उसके अंदर इसको डाला NH4SH को। 30% ऑफ द सॉलिड NH4SH, अच्छा ये सॉलिड था जी, है ना, बढ़िया। डिकम्पोज टू दिस इन दिस, ये गैसेस हो गई। ऐसा सवाल पहले भी जेई में एक बार आया हुआ है। केपी ऑफ द रिएक्शन निकालना है, तो पहले तो ये लिख लो, NH4SH चला गया NH3 प्लस H2S में। ये सॉलिड था, ये गैस है, ये गैस है। इजी बच्चों। आगे भाई साहब क्या बता रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 30% ऑफ द सॉलिड NH4SH डिकम्पोज टू दिस। अच्छा, बहुत बढ़िया। यहां पर बच्चों निकालना है केपी, है ना, केपी निकालना है। केपी निकालेंगे, बड़े शानदार तरीके से केपी निकाला जाएगा। बट पहले जरा समझते हैं कि जब ये डिकम्पोज हुआ है तो क्या क्या हुआ है। बच्चों एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम के सवालों में एक कॉन्सेप्ट है और इसे कई किताबों में ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी कहा गया है। अब देखिए ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। A गोज टू B प्लस C, क्योंकि एक सवाल बहुत उठ के चला आता है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या है। अरे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होती है भैया? इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्शन आई
तो बचा हुआ रिएक्टेंट और बना हुआ प्रोडक्ट, इसे ही कहते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। यानी जब इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन आई है तो कितना रिएक्टेंट बच गया है और कितना प्रोडक्ट बना है। इन दो बातों को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपका काम हो गया। यही इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। कितना आसान है, सादा जीवन उच्च विचार वाला कॉन्सेप्ट। रिएक्शन शुरू हुई t इज इक्वल टू 0 पे, ये फुल कंसंट्रेशन में था, ये 0 था। अरे एक एग्जाम्पल पकड़ो भाई, मम्मी लाई बाजार से सब्जी बढ़िया 5 किलो आलू, दमालू बनने वाले हैं। तो अब एक चीज सोचो, ऐसा तो नहीं घर में 4-5 लोग ही हैं, मान लो 6 लोग हैं, दादा दादी 2 भाई बहन और मम्मी पापा, तो 5 किलो आलू वो 5-6 लोग निपटा देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। उसमें से अभी तो आए हैं, जब आलू आए हैं तो अभी तो सब्जी बनी नहीं, बट जब सब्जी बना दी मम्मी ने तो उसमें से कुछ हिस्सा आलू का खर्च हो गया और उस हिसाब से सब्जी बनी। बचा हुआ रिएक्टेंट, बचा हुआ आलू कैसे निकालेंगे? देखो जरा, वो अपने हर्ष से मिलते हैं, हर्ष से बात करते हैं। तो हर्ष से मैंने हर्ष को 100 रुपये देता हूं जब, तो हर्ष उसमें से 50 रुपये खर्च कर देता है। 200 देता हूं तो 100 खर्च कर देता है। बाकी सब बताना बच्चों। 300 देता हूं तो 150 खर्च कर देता है, किफायती आदमी है, बचा लेता है आधा पैसा। अच्छा 500 दिया तो कितना बचाएगा? सिंपल है, कितना रामू, कितना भाई बोलो अपनी फटाफट। हाँ बच्चे 250 रुपये बचे। अच्छा ये कैसे पता लगाया? मैं जितने देता हूं उसमें से 50% खर्च हो जाते हैं, यानी डिग्री ऑफ एक्सपेंडिचर कितना है? 50%। तो बचा हुआ कैसे निकाला? 500 मैंने दिए थे, इसमें से 500 का 50% खर्च करता है, क्योंकि डिग्री ऑफ एक्सपेंडिचर कितना है? 50%। तो ये मेरी, देखो ध्यान से देखना बालक सारे, जीनियस गैलेक्सी, ये मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये भी मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये अल्फा है, डिग्री ऑफ एक्सपेंडिचर। तो बचा हुआ कितना आया? C माइनस सी अल्फा। तो बचा हुआ C माइनस सी अल्फा, ये 1 मोल टूटता है, 1 मोल बनता है, 1 मोल बनता है। C अल्फा टूटा है तो C अल्फा बनेगा, C अल्फा बनेगा, झकास, कोई दिक्कत नहीं। के निकाल दो भैया इसका, C अल्फा, C अल्फा, C माइनस सी अल्फा। सो K इज इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और C माइनस सी अल्फा। बचे C कॉमन ले काट दो, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और जब बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट हो तो 1 माइनस अल्फा नेग्लेक्ट, तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, है ना। यहां पर वही लगाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बताया इस क्वेश्चन के हवाले से। इनिशियल कंसंट्रेशन 0 इन दोनों की, इसकी C, T इज इक्वल टू T पर C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। अब इनिशियल मोल कितने थे भाई के? 5.1 ग्राम ऑफ NH4SH, निकाल लेते हैं मोल। 5.1 तो गिवन मास हो गया, मास निकालना भैया इसका। नाइट्रोजन 14, 4 18 और 32, 50, 50 और 1 51। अरे गजब भाई साहब, 0.1 मोल, ये तो हम निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, बड़ा आसान। सारा जीवन उच्च विचार, जेई मेन के सवाल बड़े प्यारे। अब 0.1 मोल दिया इसका कंसंट्रेशन, अभी निकालें कंसंट्रेशन, पहले मोल से निकाल लेते हैं, फिर वो वॉल्यूम दिया है क्या? हाँ 3 लीटर, वो बाद में कर देंगे, टेंशन नहीं, पहले मोल निकाल लेते हैं, बाद में देख लें क्या चीज़ है। तो ये 0.1 मोल है, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा। अल्फा कोई हिंट दिया है? 30%। अरे गजब है भाई साहब, बिल्कुल ही बराबर। 0.3 जो है हमारा, 30% का मतलब क्या है? 1 का 0.3, है ना। तो अल्फा कितना हो जाएगा बेसिकली अगर देखा जाए तो 0.3। अब गुरु एक बात सोचो, यहां पर कोई प्रेशर तो दिया नहीं, तो पार्शियल प्रेशर निकालने का समस्या नहीं होगी, तो कैसे निकाल लो ना कंसंट्रेशन से। केसी कैसे आएगी? इनकी कंसंट्रेशन अपॉन इसकी, ये तो सॉलिड है, नमस्ते।
काहे नमस्ते, सॉलिड क्यों नहीं लेते हो भैया? अरे भैया हमने भोले बच्चे, हमारे पास गैस की इक्वेशन ही है खाली, सॉलिड लिक्विड गैस में से हम लोग जो है केमिस्ट्री में गैस की इक्वेशन ही तो यूज करते फिर रहे हैं हर जगह। और जो केसी केपी का रिलेशन भी हमने निकाला है वो इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन उसी से निकाला है। तो सॉलिड की तो हमारे पास इक्वेशन ही नहीं है भैया। जब सूजी है ही नहीं तो सूजी का हलवा कहां से बनाएंगे, तो सॉलिड कहां से ले लेंगे? लिक्विड को भी नहीं लेंगे इस चक्कर में, गैस को लेंगे खाली। चलो बहुत बढ़िया है, फिर वो उसकी एक्टिविटी 1 ले ली, ये ली, वो ठीक है ज्ञान, लेकिन आपके पास तो मॉडल सिस्टम ही नहीं है ना, कैसे ले लोगे उसका? तो गैस का ही लो, तो केस ही ले लो। तो कंसंट्रेशन इसकी और इसकी ले लो। इसके कितनी हो गई बेटा? 0.1 इंटू 0.3, वॉल्यूम कितना था? अच्छा हाँ 3 लीटर। तो ये 0.03 बाय 3 और 0.03 बाय 3, 10 की पावर -4 आ गया सीधा सीधा। ये तो भाई सब केसी आ गया गुरु, आए हाय जबरदस्त। अच्छा केपी केसी का रिलेशन कैसा निकलता है भैया? बड़ा गजब है। अरे यार गुरु, केपी क्या होता है? देखो बड़ा हलवा बिल्कुल। केपी क्या होता है भैया? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। पार्शियल प्रेशर क्या होता है भैया? अरे गुरु, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। हमसे पूछोगे क्या, हम बता देंगे, फोड़ देंगे बिल्कुल ही। तो बेटा यहां पर देखो, यहां लगा लो एन बाई वी ऑफ प्रोडक्ट और आर टी की पावर, जो प्रोडक्ट के जो मोल्स वगैरह होंगे, और एन बाई वी ऑफ रिएक्टेंट और आर टी की पावर जो रिएक्टेंट के मोल्स वगैरह पे डिपेंडेंट है। इसको हटा देता हूं अभी, ये तो आप पता ही है तुम्हें, ठीक है। अब मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है मियाँ? कुछ नहीं, बहुत आसान। मोल अपॉन वॉल्यूम क्या है बेटा? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आरटी की पावर क्या हो गई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसेस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसेस, डेल्टा एन जी। सीपी अपॉन सी आर क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, केसी होता है रे। कितना आसान है बाबू, कितना आसान है। अब केसी की वैल्यू तुमने निकाल ली, यहाँ ठोको। आर कितना दिया है क्वेश्चन में? 0.082। कहाँ ठोकोगे? यहाँ ठोको। टी कितना दिया भाई साहब? कहीं है टी? ये रहा टी, 327, 273 फेंको उसमें, 27 तो 600 हो गए। तो 10 की पावर -4 और 0.082 इंटू 600 की पावर, ये गैस 2 मोल और ये 0 मोल सॉलिड है, की पावर 2। सॉल्व करो, केपी आएगा बल्ले बल्ले, आसान बिल्कुल। इन ए केमिकल रिएक्शन, अगला सवाल आता हुआ, इन ए केमिकल रिएक्शन A + 2B goes to 2C + D। अच्छा जी, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B was 1.5 times of the concentration of A। अच्छा, वेरी गुड। बट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A and B were found to be equal। चलो बढ़िया, आनंद आ गया बिल्कुल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। A + 2B है ना, A + 2B goes to 2C + D। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन जी जान से पढ़ो, ऑब्जर्वेशन बढ़िया होनी चाहिए, तभी किसी रिजल्ट पे आओगे। भाई कोई आपसे पूछ क्या रहा है, जब तक आप उस क्वेश्चन के इंटेंशन को नहीं समझेंगे आप कुछ संभाल नहीं पाएंगे, ये भी ध्यान रखिए। इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चन समझना जरूरी है। नहीं समझे? अगर आप, भाई सीधी सी बात है, अभी आप खैर बच्चे हैं, आप थोड़ा बड़े होंगे तो आप अपनी लाइफ में आएंगे तो आपके पार्टनर भी होंगे। अब पार्टनर आपसे पूछ लेते हैं, मान लीजिए कि भैया क्या मैं आपको मोटा लग रहा हूं या मोटी लग रही हूं? अब इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हैं आप। अगर आपने हाँ कह दिया तो कलेश है, ना कह दिया तो आप झूठ बोल रहे हैं। इसका इंटेंशन समझिए, इस क्वेश्चन को समझ के फिर उसका आंसर दीजिए। ये सब बताएंगे जब आप जेई निकाल लेंगे कि कैसे कहेंगे। तो बच्चों वही क्वेश्चन की इंटेंशन समझनी बहुत जरूरी है, पूछना क्या चाह रहा है, तभी तो आप उसको बताएंगे। और ये ऐसे गलतियां बच्चों इनऑर्गेनिक के अंदर ही बहुत होती है, आएंगे उसके अंदर भी।
सवाल कुछ पूछ रहा है आप और जवाब कुछ दे रहे हो। वो कह रहा है कि बताइए एसिडिटी पे क्या इफेक्ट है, एसिडिटी नीचे बढ़ रही है कम हो रही है। तो आप बता देंगे देखो जी ऐसा है, एसिडिटी नीचे आते हुए पता नहीं बेसिसिटी बढ़ रही है। अरे भाई तू पूछ ही तेरे से एसिडिटी है, बता तू बेसिसिटी रहा है। पूछ तेरे से रहे हैं कि भाई साहब हमारा लेट्स से जीनियस गैलेक्सी जो है वो छोले क्यों नहीं खा रहा। अब आप कहते हैं जी वो कड़ी खाता है, ये कोई आंसर थोड़ी होगा। ये बताओ कि छोले में ये कमी है। ऐसे तो कई आंसर बन जाए, कड़ी खाता है, पकौड़े खाता है, बैंगन भरता खाता है, तो वो तो फिर सारे आंसर सही होने चाहिए। इसलिए एग्जैक्ट आंसर पे आओ और उसके लिए क्वेश्चन को समझो, इंटेंशन ऑफ द प्रॉब्लम समझो। इन ए केमिकल रिएक्शन A+2B goes to 2C+D, ठीक है, ये इक्वेशन है। द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ B was 1.5 टाइम ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ A। अच्छा जी, इसका मतलब अगर t इज इक्वल टू 0 पे लेके चलूं और इसको ले लूं भैया क्या, मान लो x, तो ये हो जाएगी 1.5x। बट द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ A एंड B वर फाउंड टू बी इक्वल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, इसमें इसने कहीं अल्फा नहीं दिया तो x लगाएंगे हम, तो फिर इसको यहाँ x मत लो, इसको a ले लो, ये a ले लो, ये भी a ले लो। इनिशियली ये 0 0 थे, t इज इक्वल टू टी पे क्या हुआ, a माइनस एक्स, 1.5a माइनस 2x और x। अरे इसका मतलब क्या है, अगर ये 1 मोल टूटता है तो ये 2 मोल टूटेगा ना, उसी दौरान टूटेगा, और ये 2 मोल बनेगा और ये 1 मोल बनेगा। अरे बड़ा मजेदार है भाई, कोई टेंशन नहीं। अब देखो ये हलवा हुआ, अब भाई ने और पंगा लिया, कहता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एयर बी आर इक्वल। अरे लो भैया अभी कर देते हैं, यानी ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इसकी है, ये इसकी है, तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.5a माइनस 2x। x इधर ले आओ तो ये x हो गया, और a इधर ले जाओ 0.5a हो गया। मिल गया रिलेशन। मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम्हें भी कुछ नहीं करना, जैसा क्वेश्चन कह रहा है करते चलो, ठीक है जी, बस बढ़िया रहेगा। अच्छा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन, तो मेरा केसी था क्या, वैसे मेरा केसी था 2x का स्क्वायर, x 2x का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 लगा हुआ है ना। किसी बालक को यहां पर भी दिक्कत है तो बताएंगे, अरे भैया 2a से b जाता है, आपको चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है कि k हो जाएगा b अपॉन a का स्क्वायर, एक ही कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो जो कंसंट्रेशन है उसका स्क्वायर। आप ये नहीं पूछते कि स्क्वायर क्यों, आपसे कह दिया जाता है कि भाई इसलिए क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है। अरे इसका मतलब है a प्लस a गोज टू b, तो रेट जो है वो इस वाले a पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इस वाले a पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों पे है, इसलिए वो बन गया है। अब मत भूलना, समझ में आ गई बात, कोई टेंशन गुरु। तो केसी में ये कर लिया, और नीचे वाले का क्या करेंगे भैया, a माइनस एक्स 1.5a माइनस 2x का स्क्वायर। अब x की और a का रिलेशन दे रखा है, किसी को भी डाल दो, बाकी कट पिट जाएगा, सॉल्व कर लो, मजे से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर निकाल के नीचे बताना पूरा सॉल्व करके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग kp इज नॉट इक्वल टू kc। अभी हमने रिलेशन निकाला kp इज इक्वल टू kc RT की पावर डेल्टा n। इसका डेल्टा n 0 हो जाएगा, उसका फैक्टर 1 हो जाएगा, है ना। जिसका डेल्टा n 0 उसका kp इज इक्वल टू kc, है ना। तो यहां बताना किस में इक्वल नहीं। अरे हलवा हो गया सवाल, देखते ही हो जाएगा अब तो। ये यहां पर 1 और 2 2 मोल गैस के, यहां 1 और 2 2 मोल गैस के, बराबर हो गया। ओहो, डेल्टा n 0 खत्म, बिंदास कंटाप खत्म। kp बराबर kc, 2 1 1 2 बराबर 2 1 1 2 बराबर, फिर तो डी रहेगा। फिर भी देख लो, यहाँ 1 मोल यहाँ 2 मोल, हाँ तो बराबर नहीं है, तो ऑप्शन हो गया डी। कितना आसान है, समझ में आया बच्चों। थोड़ी स्पीड तेज रखिए कि रात हो चुकी है ना, जल्दी खत्म हो जाएगा तो तुम आराम से पढ़ भी लोगे, बट समझा मैं सारा पूरा रहा हूँ। अब ये सवाल देखो कितना आसान आया था इसमें। कहता है फॉर द इक्विलिब्रियम डेल्टा जी निकालो। डेल्टा जी क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम के हिसाब से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से 2.303 RT log के, ये दे रखा है। इसका KW तो पता ही है तुम्हें, 10 की पावर -14,
यहाँ लगाओ, वैल्यू निकालो, आंसर खत्म। कितना सीधा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था भाई, सवाल बहुत ही आसान था। कोई परेशानी लगी किसी को? तो आई होप जो ये बताया फिजिकल केमिस्ट्री का पहला ये अब केमिकल इक्विलिब्रियम से था, और ये क्वेश्चन आयनिक की तरफ लेके जा रहा है। आयनिक में क्या क्या चीजें हैं बता देते हैं, चाहोगे तो थोड़ा थ्योरी भी बता देंगे। देखो बेटा, सबसे पहले है एसिड बेस कॉन्सेप्ट, फिर है पीएच निकालो संस्थान वाला कहानी, पीएच निकालनी पड़ेगी वीक एसिड एंड बेस की, फिर है बफर, फिर है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और फिर है केएसपी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसिड बेस टाइट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ रखी तो बता देना, इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए आज की दास्तां यहाँ रोकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का ये लेक्चर यहाँ खत्म होता हुआ, पहला लेक्चर 2021 का। आशा करते हैं ये साल आपके लिए अच्छा रहे। लास्ट लाइन एक गाने के साथ, मन कर रहा है गा देते हैं। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें केमिस्ट्री निपटा दो, पल ये भी जाने वाला है, हो आने वाला पल। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, मिलते हैं आपसे अभी दूसरे लेक्चर में। ऑर्गेनिक का भी लेके आ रहे हैं, ज़्यादा दूर थोड़ी जा रहे हैं पल लेके।